नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे आप सबका मेरे आयुर्वेद एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। माय व्हाट्सएप नंबर इज 9226810630। मेरे प्यारे दोस्तों, आज से फिर एक बार हम चालू करते हैं कि काय चिकित्सा या आयुर्वेद के जो महत्वपूर्ण श्लोक है, जो फर्स्ट ईयर से लेकर आखिर लास्ट ईयर तक बीएमएस में काम आएंगे, आपके प्रैक्टिस में काम आ जाएंगे, और जिसको भी आयुर्वेद सीखना है वो ये श्लोक के द्वारा बहुत अच्छी तरह से उसका फायदा उठा सकते हैं। ये श्लोक मतलब कई श्लोक क्रिया शारीर को उपयुक्त है, रचना शारीर को उपयुक्त है, पदार्थ विज्ञान को है, द्रव्य गुण का है, स्वस्थ वृत्त का है, और काय चिकित्सा पंचकर्म के भी ये सब श्लोक मिलाकर हम पठन करने वाले हैं। तो ये एक सीरियल जैसी चलती रहेगी। ठीक है, आज हम चालू करते हैं प्राणवायु के बारे में श्लोक। प्राणवायु जो है, हमारे 5 प्रकार के वायु आपको मालूम है। प्राण और उदान अपर रहते हैं, प्राण उदान। देन व्यान इज रिलेटेड विद हार्ट। प्राण उदान व्यान समान पेट में है और अपान निचले हिस्से में है। ठीक है, तो प्राणवायु का जो स्थान है, प्राणोत्र मूर्धगः। मूर्धा का मतलब होता है ब्रेन। स्थानम प्राणस्य मूर्धोरः कंठ जिह्वा अस्य नासिका। कंठ जिह्वा आस्य नासिका, ये सब प्राणवायु के स्थान बताए गए हैं। आगे चलते हैं। प्राणवायु का कार्य, उरः कंठचरो चेस्ट रीजन, बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्त धृक स्थिवन क्षवथु उद्गार निश्वासान्न प्रवेश कृत। वाग्भट कहते हैं कि इसमें हमारा इंटेलिजेंस प्राण के ऊपर निर्भर है। हृदय का मतलब दो तरीके का, चेस्ट फिजिकल हार्ट एंड ऑल्सो द मस्तिष्क ब्रेन माइंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज हृदय इन आयुर्वेदा। चित्त इसका मतलब होता है मन। तो यहां हम हृदय का बात करेंगे तो हार्ट ले सकते हैं, मतलब जिसका नर्वस कंट्रोल ऑफ द हार्ट। हाँ, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि सर आप बोलेंगे सर व्यान वायु का क्या, व्यान वायु तो है उधर। व्यान वायु इज बेसिकली रिलेटेड विद द ब्लड सर्कुलेशन, बट जो न्यूरोलॉजिकल या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रहती है हमारे हृदय में, वो प्राण के अंडर आ जाती है। ठीक है, चित्त इंद्रिय, इंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय सभी। चित्त और ध्रुक, ध्रुक का मतलब है धारण करना, मतलब ये सब जो चीजें बताए हैं उसका प्राकृत कार्य बनाए रखना। स्टीवन का मतलब होता है स्पिटिंग, जो हमारी प्राणवायु की जो गति है वो बाहर से अंदर तक है, और उदान वायु अंदर से बाहर जाने वाला है, मतलब कंट्रोल करने वाली गति। तो जब अंदर जाने वाली कुछ चीज है, जैसे कि ऑक्सीजन है, हमारा अन्न है, पानी है, तो ये लेते समय कुछ भी उसमें जब जिसको बोलते हैं वेस्ट प्रोडक्ट आ गया, एलर्जेंस आ गए या डस्ट आ गई, पोल्यूटेड मैटर आ गया, तो वो शिकायत बॉडी की ऐसी रहती है कि वो बाहर फेंक दे। तो स्टीवन का मतलब होता है स्पिटिंग, स्टीवन सॉरी स्नीजिंग। क्षवथु का मतलब होता है स्पिटिंग। उद्गार का मतलब होता है बेल्चिंग। ये सब ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव करने के फैक्टर्स है। प्राणवायु की जो गति है, अंदर जाने वाली कंडक्टिव है, उसको जब उसका स्रोतरोध हो जाता है तो स्टीवन हो सकता है, क्षवथु या उद्गार के द्वारा उसको स्रोतरोध दूर किया जाता है। द प्रमुख, द मेन फंक्शन ऑफ द प्राणवायु इज निश्वास, इंस्पिरेशन, ये प्राणवायु का कार्य है। और अन्न प्रवेश कृत, एंगल्फिंग, डिग्लूटेशन इज द मेन फंक्शन ऑफ प्राणवायु। ये जब प्राण बिगड़ जाता है, प्रकुपित हो जाता है, प्रायशः कुरुते दुष्ट प्राण, क्या क्या शिकायत आ जाती है? हिक्का, जिसको क्या बोलते हैं, हिकअप बोलते हैं, श्वास आदि, गदान इत्यादि, जो भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स के प्रॉब्लम है, जो भी ब्रेन के प्रॉब्लम है, जो भी ऊर्ध्व चतुर्गत विकार है, उसमें बहुत सारी बीमारियों में प्राणवायु का संतुलन बिगड़ जाता है। अभी हम उदान वायु की बात करते हैं। दोनों का स्थान एक ही है, ये सब रीजन अपर पार्ट जो है प्राण उदान का। प्राण की गति बाहर से अंदर है और उदान की गति अंदर से बाहर कुछ चीजें दिखाने वाली है। उदान वायु का स्थान उरस्थानम उदान, चेस्ट रीजन, नासा नाभि गलांश्चरित। नासा नोज, नाभि अम्बिलिकल कॉर्ड या मतलब हमारे एब्डोमेन। आप तो जानते हैं कि हमारी जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस है उसमें ये चेस्ट और एब्डोमेन, इसमें जो डायफ्राम है, दैट इज द मेन मसल टू कंट्रोल द रेस्पिरेटरी एक्ट। तो इसके लिए वो नाभि का उल्लेख वहां पर आया है। उदान वायु का जो कार्य है, वाक प्रवृत्ति, प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण, स्मृति, क्रिया। वाक जो मैं अभी बोल रहा हूं वो किसकी वजह से बोल रहा हूं? वो उदान वायु की प्रेरणा उसके लिए है। ये जो आगे वाले शब्द हैं, प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण, स्मृति, ये सब कनेक्टेड टू द स्पीच भी हो सकता है, या अलग अलग उसका स्वतंत्र रूप से भी हम विचार कर सकते हैं।
मतलब प्रयत्न मतलब हमारी जो एफर्ट्स रहती है वो देखिए, अभी मेरे को वेट लिफ्ट करना है तो प्रयत्न हम एक्सप्रेस करते हैं बाहर की तरफ, तो इसके लिए उदान वायु उसमें जिम्मेदार है। ऊर्जा एनर्जी जो है वो बाहर जाती है, बाहर दिखाना पड़ती है, उसके स्पेंड हो जाती है, एटीपी मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाते हैं, तो ये स्प्लिटिंग है, बाहर पड़ना है, वो उदान वायु का फंक्शन है। बल, कलर, स्ट्रेंथ, बॉडी स्ट्रेंथ। वर्ण, कलर एंड कॉम्प्लेक्शन। स्मृति का मतलब मेमोरी। मेमोरी भी क्या चीज है, जो हम अंदर ज्ञान लेते हैं वो बाहर प्रकट करने के लिए मेमोरी चाहिए हमें, ठीक है। भाषित, गीत आदि। भाषित बोलना, गीत, आदि, आदि शब्दात उच्छ्वास आदि विशेष, तो मतलब निश्वास इंस्पिरेशन, उच्छ्वास एक्सपिरेशन, अंदर लेना प्राणवायु, उच्छ्वास एक्सपिरेशन उदान वायु। ये देखिए व्यान वायु का स्थान व्यानो हृदय स्थित, हार्ट। कृत्स्न देहचारी महाजवा, पूरे शरीर का सर्कुलेशन फ्रॉम हेड टू टो, ये इसका कार्य है, तो महाप्रबल है, शक्तिशाली है, महाजवहा। कृत्स्न का मतलब होता है संपूर्ण शरीर में। व्यान वायु का कार्य कृत्स्न देहचरो व्यानो रस संवहनोद्यतः, रस रक्त संवहन, ब्लड सर्कुलेशन, प्लाज्मा एंड द ब्लड, ओके। स्वेदा स्त्रावणश्चापि, स्वेद एंड अश्रुक, अश्रुक का मतलब है रक्त, श्रावणश्चापि पंचदा चेष्टयत्यपि, जो भी हमारी बॉडी की एक्शंस होती है, अकुंचन, प्रसारण, उन्मेष, निमेश, गमन, ये सब वान वायु के अंडर कंट्रोल होती है। गति, अपक्षेपण, उत्क्षेपण, निमेश, उन्मेषणादि कहा प्रायः सर्वः क्रियास्तस्मिन् प्रतिबद्धः शरीरिणाम, सब भी हमारी जो एक्शंस है, एक्टिविटीज है, वो व्यान वायु कंट्रोल करता है, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन टू द मसल्स एंड द नर्व्स एंड द ब्रेन। कृष्णा व्यान, जब वायु कुपित हो जाता है, प्रायशः सर्वदेह, हमारे पूरे शरीर को तकलीफ देने वाली कुछ बीमारियां हमें सहनी पड़ती है। जैसे कि आप जानते हैं हार्ट इज अ मेन ऑर्गन, जब हार्ट को ही कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉब्लम आ जाएगा, तो बहुत सारी बीमारियां हमें हो सकती हैं। समान वायु इज इन द डाइजेशन फंक्शन इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, गृहिणी के प्रदेश में वो रहता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जिसकी जिम्मेदारी है। समानो अग्नि समीपस्थः, कोष्ठे चरति सर्वता, कार्य क्या है, अन्नम गृह्णाति इंटेक, पचति डाइजेशन, विवेचयति सारकिट्ट का विभजन, और मुंचति मतलब जो मल है उसको बाहर फेंक देना, मूत्र पुरुष को। समान प्रकोपच रोग, इससे व्याधि क्या हो जाते हैं, गुल्म, ट्यूमर लाइक गैशियस कलेक्शन। अग्निसाद, अग्निमांद्य, अतिसार, इनडाइजेशन, लूज मोशंस हो जाते हैं, प्रभुतिन इत्यादि, कुरुते गदान, गद का मतलब है डिसीजेस। अभी अपान वायु, अपानो अपानगः इन द लोअर पार्ट, श्रोणी, बस्ती, मेढ्र, उर्गोचरा, पेल्विक रीजन, बस्ती, मेढ्र मतलब ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या यूरोजेनेटल सिस्टम की जो लोअर एब्डोमेन की जो पार्ट्स है, ब्लैडर है या यूरेथ्रा है या थाइज है, निचले हिस्से वाले हमारे शरीर के अंग, उसके ऊपर अपान वायु का नियंत्रण है। शुक्र, आर्तव, शकृत, मूत्र, गर्भ निष्क्रमण क्रिया, शुक्र का उत्सर्जन करना, दैट इज इजैक्यूलेशन ऑफ द सीमेन, आर्तव मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज, शकृत डिफिकेशन, मूत्र यूरिनेशन, एंड गर्भ निष्क्रमण डिलीवरी, तो ये 5 चीजें अपान वायु के अंडर होती है। अपान प्रकोपज व्याधि कृद्धशः कुरुते रोगान बस्ती गुदाश्रया, जो भी हमारी यूरोजेनेटल सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें बहुत सारी बीमारियां अपान वायु की विकृति, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन हो गया है, फीशर है, फिस्टुला है, ये सब अपान वायु के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है, हाँ, कुछ मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज प्रॉब्लम होती है, सीमेन इजैकुलेशन, प्री मैच्योर इजैकुलेशन है, या ज्यादा टाइम, ये सब बातें अपान वायु के नियंत्रण में। इंपॉर्टेंस ऑफ वात दोष, वायुर आयुर्बलम, वायु आयुर्धाता शरीरिणाम, वायुर विश्वमिदम सर्वम, प्रभुर वायुश्च कीर्तिता, वायु इतना हमारी कार्य की हिस्से से बलवान है, तो इसको ईश्वर भी माना जा सकता है। स्वयंभूरेव भगवान वायुर इति शब्दिता, स्वातंत्र्याभिगतत्वात् सर्वगतत्वात् धीरज, इट्स वेरी इंडिपेंडेंट। जैसे पित्त एंड कफ जो है वो पंगु बताए गए हैं, दैट मीन्स पित्त पंगु, कफ पंगु, पंगवो मल धातवा, वायुना यत्र नियंते तत्र वर्षन्ति मेघवत्, सर्वेषाम एव सर्वात्मा सर्वलोक नमस्कृतः, स्थिति उत्पत्ति विनाशेषु भूतानाम एव कारण। वायु किसके लिए जिम्मेदार है, स्थिति, मेंटेनेंस, उत्पत्ति, जनरेशन एंड विनाश, डिस्ट्रक्शन, ये सभी चीजों के लिए, होम्योस्टेसिस के लिए वात दोष जवाबदार जिम्मेदार है। वात वृद्धि से क्या हो जाता है लक्षण, कार्श्य, कार्ष्ण्य, उष्ण कामित्व,
कंप, आनाह, शक्र ग्रहण, बल, निद्रा, इंद्रिय, भ्रंश, प्रलाप, भ्रमदीनता। मतलब कार्श का मतलब वेट लॉस, कार्ष्ण का मतलब ब्लैक डिस्कलरेशन, गैंग्रीन, उष्ण कामित्व, जब ठंडी बढ़ती है तो गर्म पदार्थ, गर्म खाने की, गर्म प्रावरण की इच्छा होती है। कंप, प्रकुपित होने से। आनाह, पेट में गैस फूल जाना। शकृत ग्रह, कॉन्स्टिपेशन। इन चीजों को नाश होना, बल का नाश होना, निद्रा का नाश होना, इंद्रिय की कार्य का नाश होना, और भ्रंश, अपने अपने अवयव अपनी अपनी जो जगह है उससे हिल जाते हैं। प्रलाप, इरिलेटिव टॉकिंग। भ्रम, कंफ्यूजन एंड दीनता, बहुत वो वीक हो जाता है मेंटली भी। वात क्षीणते लक्षण, जब वात कम हो जाता है। लिंगम क्षीणे नीले अनिले, यहाँ पर शब्द है अनिल। अनिल का मतलब वात, और अनल पित्त। अनिले अंगस्य साध, बहुत वीकनेस आ जाता है, डेबिलिटी आ जाती है। अल्पभाषी तेहितम, बहुत कम बातें करता है वो। वात प्रकोपक हेतु, किसके कारण यह प्रकोपित हो जाता है वात? तिक्त ज्यादा खाने से, बिटर, उष्ण, कषाय, अल्प, रुक्ष, प्रमित भोजन, बहुत कम खाना, ड्राई चीजें लेना, कषाय लेना। धारण, वेग का धारण करना, वेग का उदीरण करना, जैसे वेगान धारित अध्याय वाग्भट ने कहा है। निशा जागर, रात्रि को जागरण करना। अति उच्च भाषण ही, जब जोर जोर से बातें करना। क्रियात योग, इसका सब अतिरेक हो जाने से। अभिशोक, चिंता, व्यायाम, ये सब अति करने से, मतलब ज्यादा चिंता होने से, ज्यादा एक्सरसाइज करने से, ज्यादा मैथुन करने से ग्रीष्म ऋतु में वात प्रकोप मिल जाएगा। अहोरात्रि, भुक्तांत, खाना खाने के बाद में 3 घंटे के बाद, पहले तो कफ बढ़ जाता है, बाद में पित्त होता है, और लास्ट में वात होता है। प्रकुप्यंती समीरिणा अष्टांग हृदय सूत्रस्था। ये देखिए, वृद्धा तो पूर्वते अनिलाहा, ये तो मैंने हमें श्लोक बता दिया, तो रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं। ये भी श्लोक हमारा हो गया है। ये देखिए, अब तक मैंने एक 10-15 मिनट में आपको वात दोष की सब बातें बता दी है, 5 प्रकार की बातें। अभी ये पित्त दोष जो है 85 नंबर की स्लाइड है, वो आगे चलकर आगे की वीडियो में हम चर्चा करेंगे, या उसका श्लोक का पठन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये पूरी सीरियल जो है श्लोक पठन की, कृपया करके उसको सहायता कीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, और मतलब स्वस्थ और शांतिपूर्ण रहे। धन्यवाद।